बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे है जी? सब ठीक ठाक है भाई? तैयारी करने का टेक्निकल मेथड, आसान तरीका मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पेयरिंग स्कीम होती है जिसके मुताबिक हम टेक्निकली किसी बुक को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब ये किस तरह से हमने प्रिपेयर करनी है, आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो देखिए जनाब, ये तो मैंने टेबल भी बना दिया एक तो, कि जिसके थ्रू आपको अंदाजा हो जाए कि किसी जो चैप्टर है उसकी कितनी वेटेज है। ये वेटेज के हवाले से भी मैं आपके साथ इसी टेबल पे एक और वीडियो जरूर डिस्कस करूंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें ऐसे कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहिए कि जिसके थ्रू हमारा मोर देन लाइक 65 या मोर देन 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाए। लेकिन खैर, आज मैं आपके साथ थोड़ी सी बस स्कीम डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप देखिए, आपके पास जो पेपर आता है स्टूडेंट, उसमें तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं: मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, या शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। तो भाई किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये तो मैंने लिख दिया चैप्टर्स 1 2 3 4 अप टू 16, क्योंकि आपकी बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो भाई पहले तो एमसीक्यूज पे एक नजर मार लो। तो ये देखो, सारे चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आ रहा है सिवाय चैप्टर नंबर 11 के। चैप्टर नंबर 11 से आपके पेपर में जो टोटल 17 एमसीक्यूज आने हैं ना, तो भाईजान उसमें चैप्टर नंबर 11 से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। बाकी सब चैप्टर्स में से आपके पास एक एक एमसीक्यू आएगा। तो भाई प्रिपेयर कर लो, हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू तो आ रहा है। आफ्टर देन अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भाई पहला, दूसरा और पांचवा, ये चैप्टर्स में से अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़ दो। इन तीन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे भाई, पेपर में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हाँ, बाकी देख लो, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 3 आएंगे, 5 छोड़ दो, 6 में से 3 आएंगे, 7 में से 2 आएंगे, 8 में से 3 आएंगे, 9th में से भी 3 हैं, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर 13 में से भाई सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और 16 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो ये तो आपके पास अभी ये पता चल रहा है कि किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो भाई लोग, आपको पता है आपके टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और पांचों लॉन्ग क्वेश्चन के ए और बी पार्ट्स होते हैं। तो उस हवाले से टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो इट्स मीन इन 16 चैप्टर में से कोई ऐसे 10 चैप्टर है जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो वो कौन से हैं? एक तो आप देख लीजिए, पहला और दूसरा। चैप्टर 1 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, चैप्टर 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ओके, उसके बाद इनको छोड़ दो भाई, चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, 6 को छोड़ दो, चैप्टर नंबर 7 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, और चैप्टर 10 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। लो भाई, 11 को छोड़ दो, चैप्टर 12 से भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर 13 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, और उसके बाद 14 को छोड़ के अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 15 में से भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा। ये तो अभी कुछ हवाले से समझ ले, मैंने वेटेज ही डिस्कस की है। अब मैं आता हूं पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपका पेपर के अंदर, वो होते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये आपने देख लिया, सारे चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आना है, बस चैप्टर नंबर 11 में से 2 एमसीक्यूज आने हैं। तो इस तरह आपके 17 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पास लाइक क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अब किस तरह से पेयरिंग बनेगी स्टूडेंट्स? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 12 शॉर्ट में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ रहे हैं और कैसे? तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका स्टूडेंट्स, वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 14 और 16, इन चारों के शॉर्ट क्वेश्चन से मिलकर बनाया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 3 में से आएंगे, जो अगले 3 होंगे वो चैप्टर 9 में से आएंगे, जो उससे अगले 3 होंगे वो चैप्टर 14 में से, और जो उससे अगले 3 होंगे वो चैप्टर 16 में से।
तो इस तरह से देखिए टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इन चारों चैप्टर्स को मिला के, जिनमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, आफ्टर दैट हम आते हैं अपने दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपके पास सेम क्राइटेरिया है, इसमें भी स्टूडेंट्स 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है भाई? ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 5 चैप्टर्स में से आ रहे हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 7 में से पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 8 से अगले 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 4 से उससे अगले 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 10 में से अगले 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 15 में से अगले 2 यानी कि आखिरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे इस पार्ट के भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, उनके 5 चैप्टर्स ये रहे। आफ्टर दैट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आखिरी पार्ट होगा, और इसमें स्टूडेंट्स आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहां से आ रहे हैं? तो आप देखिए चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद अगले 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 12 में से, और आखिरी एक शॉर्ट क्वेश्चन वही चैप्टर नंबर 13 में से भी आएगा। तो इस तरह से आप देखिए 3 + 3 6 7 8 9 यानी कि टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन इन 4 चैप्टर्स में से आएंगे, और आपको उनमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह ऊपर देखिए तो 2 + 3 5 + 3 8 9 10 11 12 यानी कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस इन 5 चैप्टर्स में से आएंगे, जिनमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं, और ऊपर भी 3 3 3 3 12 ही बनते हैं, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। ये तो स्कीम होगी भाई डिस्कस की इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब आते हैं अल्टीमेटली लॉन्ग क्वेश्चंस पे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक बनते हैं, क्योंकि 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। अब इनके भी ए बी पार्ट हैं, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन आगे मैंने लिख दी है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन वुड कैरी 4 मार्क्स ऑफ ईच पार्ट बेसिकली। इसका मतलब दोनों पार्ट करेंगे तो आपका टोटल 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट आ रहा है भाई, वो चैप्टर 1 में से आ रहा है, और बी पार्ट जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 2 में से आ रहा है। एक तो ये पेयरिंग बन गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 अब देखो तो इसमें ए पार्ट जो है वो चैप्टर 5 में से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और बी पार्ट जो है इसका वो चैप्टर नंबर 15 में से आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का 7th चैप्टर में से आ रहा है, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 से आएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, तो इसका भी ए पार्ट 8 में से आएगा, और जो बी पार्ट है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में से होगा। और एट द एंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर 12 में से होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 में से होगा। तो इस तरह से आपको इन 10 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ भाई ये डिस्कस करूंगा कि हमें इन 10 चैप्टर्स में से कौन से ऐसे 6 चैप्टर्स चुन लेने चाहिए, किनकी वेटेज कैसी है और वो आसान है। तो वो 6 चैप्टर्स हम यहां से चूज करेंगे, और फिर उनको प्रिपेयर कैसे करना है, उनमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, पिछले सालों में पास्ट पेपर्स में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आ चुके हुए हैं, ताकि हम किस तरह से अपना 85 मार्क्स का पेपर कंप्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस चीज को स्टडी करें। सो स्टूडेंट्स, इनमें भी देख लीजिए आप, ये सारे आपके 8 मार्क्स के बनेंगे, लेकिन हमें इनमें से कोई 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी पेयरिंग स्कीम आपके पास। सो बेस्ट ऑफ लक, और आप भी कोशिश कीजिए, अभी आप भी ट्राई कीजिए कि इनमें से कौन से ज्यादा वेटेज वाले पेपर्स हैं, चैप्टर्स हैं, और वो प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा कि हम ऐसे कौन से 6 चैप्टर्स इन 16 में से निकाल लें कि जिनको प्रिपेयर करके हम बेहतरीन तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स